नमस्ते प्यारे दोस्तों। ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज फिर से एक बार मुहावरे के अंतर्गत हमने पार्ट 2 लेकर के आया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 101 मुहावरे हैं, इसके अंतर्गत हमने इस बार इसमें 3 चीज़ें रखी हैं। एक तो मुहावरे हैं, इसके बाद इसका अर्थ रखा है और उसका वाक्य में प्रयोग करके आपको बताया है, जिसका आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं और अर्थों को समझ सकते हैं। तो आइए मुहावरे की तरफ चलते हैं। पहला जो मुहावरा है वो है आँख का तारा, या फिर आँखों का तारा भी आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। और वाक्य में प्रयोग हम जो करेंगे, यह बच्चा मेरी आँखों का तारा है, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया मुहावरा, अर्थ और वाक्य प्रयोग। आइए दूसरे मुहावरे की तरफ चलते हैं। खून का प्यासा। अर्थ है इसका जानी दुश्मन होना या जानी दुश्मन। उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है। वाक्य प्रयोग किया हमने। नंबर 3, खून ठंडा होना। अर्थ उत्साह से रहित होना या फिर भयभीत होना। उत्साह से रहित सफिशिएंट है। वाक्य प्रयोग आतंकवादियों को देखकर मेरा तो खून ठंडा पड़ गया, ठीक है। अगले नंबर 4 की तरफ चलते हैं। गढ़ फतह करना। अर्थ होता है कठिन काम करना। वाक्य प्रयोग आईपीएस पास करके दीक्षा ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया। नंबर 5, गधे को बाप बनाना। गधे या फिर गधे को बाप बनाना। अर्थ है आपका काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। हम लोग कहते हैं ना, गधे को बाप बनाना पड़ता है। वाक्य प्रयोग कार्तिक गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। मतलब जब काम निकल गया तो बात खत्म। तो इस तरीके से हमने इनको देखा। नंबर 6 मुहावरा है घर घाट एक करना। घर और घाट एक करना। अर्थ क्या हो सकता है? कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग क्या है? नौकरी के लिए संजय ने घर घाट एक कर दिया। बिल्कुल सही बात है। अगले नंबर पे चलते हैं। नंबर 7, दिन गंवाना। अर्थ समय नष्ट करना। वाक्य प्रयोग है बेरोजगारी में रोहन आजकल यूं ही दिन गंवा रहा है, जिसको कहते हैं दिन गंवाना। नंबर 9, पासा पलटना। उल्टा इसका अर्थ क्या हो सकता है? स्थिति उलट जाना। वाक्य प्रयोग क्या करें पासा ही पलट गया। क्या करें पासा ही पलट गया। सोचा कुछ था, हो कुछ गया। कुछ था के बाद आप कॉमा लगा लेंगे। नेक्स्ट नंबर 10, पीछा छुड़ाना। वाक्य प्रयोग जान छुड़ाना। अर्थ इसका है जान छुड़ाना। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल से मैं उससे पीछा छुड़ाकर आया हूँ। हमेशा जब वाक्य का प्रयोग करते हैं तो अर्थ, जब मुहावरा जो सटीक मुहावरा जो है, एक्चुअल जो है, उसको हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। अर्थ उसका अपने हिसाब से आप कुछ भी लिख सकते हैं। 11वां, नज़रबंद करना। कहते हैं ना कि नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है। अर्थ इसका है जेल में रखना। एक्चुअली जेल में रखना तो जेल में ला करके नहीं रखते, नज़रबंद कर दिए जाते हैं। उनको किसी भी घर में या हाउस अरेस्ट अंदर ही उनको बंद कर दिया जाता है। गांधी जी को अंग्रेजों ने कई बार नज़रबंद करके रखा था। तो नज़रबंद करके रखने का मतलब ये नहीं कि उनको जेल में ही रखे होंगे, हो सकता है किसी भी गुप्त जगह पर इनको रखा जाता है। 12वां, धरना देना। अर्थ है अड़ कर बैठना। वाक्य प्रयोग
सत्याग्रही मंत्री की कोठी के सामने धरना दे रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 13, दीवारों के कान होना। दीवारों के कान होना अर्थ है किसी गोपनीय बात के प्रकट हो जाने का खतरा। वाक्य प्रयोग इसके क्या हैं? दीवारों के भी कान होते हैं, अतः तुम लोग बात करते समय सावधानी रखा करो। नेक्स्ट, बहुत थक कर चूर होना। क्या है? थक कर चूर होना का अर्थ है इसका बहुत थक जाना। वाक्य प्रयोग, मई की धूप में 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने के कारण मैं थक कर चूर हो गया हूँ। नेक्स्ट 15, तिनके का सहारा। तिनके का सहारा अर्थ है थोड़ी सी मदद। वाक्य प्रयोग, मैंने मोहित की जब 100 रुपये की मदद की तो उसने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है, या सहारा मिल गया, ऐसा भी हम वाक्य बना सकते हैं। नंबर 16, डंका बजाना अर्थ है इसका प्रभाव जमाना। वाक्य में देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने सब देशों की टीमों को हराकर अपना डंका बजा दिया। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में अपना डंका बजा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 17, टांग अड़ाना अर्थ है इसका अड़चन डालना। वाक्य प्रयोग, हर बात में टांग ही अड़ाते हो या कुछ आता भी है तुम्हें? वेरी गुड क्वेश्चन का ये वाक्य प्रयोग अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 18, जूते पड़ना मतलब है बहुत निंदा होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही, जब जूते पड़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। वाक्य थोड़ा सा सलीका का ध्यान रखना है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए वाक्य को रख दिया है। तो वाक्य हमें ऐसे बनाना है जिसमें निगेटिविटी बिल्कुल भी ना दिखे। नेक्स्ट नंबर 19, छोटी मुंह बड़ी बात अर्थ है इसका हैसियत से अधिक बात करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, वरना पछताना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि वाक्य छोटे छोटे बनाएं, जिससे आपके गलतियों की गुंजाइश कम रहेंगी। अगले चलते हैं नंबर 20 के ऊपर। मुहावरा है जख्म पर नमक छिड़कना। अर्थ देखते हैं, दुखी या परेशान को और परेशान करना। वाक्य प्रयोग, जब सोहन भिखारी को बुरा भला कहने लगा तो मैंने कहा कि हमें किसी के जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहिए। बिल्कुल सही है। 21, टक्कर खाना। वाक्य प्रयोग है बराबरी करना। जो धूर्त हैं उनसे टक्कर लेने से क्या लाभ। नेक्स्ट 22, ठिकाने लगाना। ठिकाने लगाना अर्थ है इसका मार डालना। कहते हैं ना, किसी वेब सीरीज या मूवी में आपने बहुत बार सुना होगा कि उसने उसको ठिकाने लगा दिया, मतलब मार दिया। वाक्य प्रयोग है अपहरणकर्ताओं ने भवन के बेटे को ठिकाने ही लगा दिया या ठिकाने लगा ही दिया। तो भवन के बेटे या फिर इससे अच्छा नाम भुवन के बेटे, ठीक है, तो भुवन नाम रख लीजिए। अगले मुहावरे को हम देखते हैं, डंके की चोट पर अर्थात खुल्लम खुल्ला सबके सामने। वाक्य प्रयोग क्या है इसका,
शेर सिंह जो भी काम करता है डंके की चोट पर करता है। अगले मुहावरे को देखते हैं। नंबर 24, दिल बाग बाग होना। अर्थ देखते हैं। अत्यधिक हर्ष होना, हर्ष कहते हैं हम खुशी को, ठीक है। अत्यधिक खुशी होना या खुशी मनाना, आनंद होना। वाक्य प्रयोग इसका क्या है? वर्षों बाद बेटा घर आया तो माता पिता का दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं 25, धब्बा लगना। अर्थ क्या है? कलंकित होना या करना या कलंक लगना, ऐसा लग सकता है। वाक्य प्रयोग क्या है? मोहन ने चोरी करके खुद पर धब्बा लगा लिया। बिल्कुल सही वाक्य। अगले चलते हैं मुहावरे की तरफ। प्राणों की बाजी लगाना, वेरी गुड, अच्छा मुहावरा है। जान की परवाह न करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। चिंता मत करो, प्राणों की बाजी लगाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तो प्राणों की बाजी लगाना, बाजी का अर्थ होता है शर्त। अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। नाम डुबोना। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा नाम डुबोना। टीचर बच्चों को खास करके कहते रहते हैं या माता पिता कहते हैं कि इसने मेरा नाम डुबो दिया, अर्थात प्रतिष्ठा या मर्यादा आदि खोना। सीमा ने घर से भागकर अपने माँ बाप का नाम डुबो दिया। अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। जी खट्टा होना, मतलब मन में वैराग पैदा होना। जी खट्टा होना, मन में वैराग पैदा होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं हम लोग। मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, वे अब गांव में ही रहते हैं। तो जी खट्टा हो गया, देख लीजिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है वाक्यों में। अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। नंबर 29, छलनी कर डालना। अर्थ है इसका शोक विह्वल कर देना। वाक्य प्रयोग देखते हैं हम लोग। तुम्हारी जली कटी बातों ने मेरा कलेजा छलनी कर डाला है, अब मुझसे बात मत करो। तो देखिए यहाँ पर हमने छलनी कर डालना वाक्य प्रयोग किया है। 30 की ओर चलते हैं। मुहावरा नंबर 30, चहल पहल होना। अर्थात अर्थ है इसका रौनक होना। दिवाली के कारण आज बाजार में बहुत चहल पहल है, अर्थात रौनक होना। अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। घोड़े बेचकर सोना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। बहुत बार क्लास 6, 7, 8, 9, 10 वगैरह में यह परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों में भी आ जाते हैं, जैसे 12th लेवल के SSC, IBPS, रेलवे वगैरह के एग्ज़ामों में। इसका अर्थ है बेफिक्र होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो जाओ। अच्छा वाक्य है। अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। नंबर 32, गोद लेना। गोद लेना अर्थ है इसका अपना पुत्र ना होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना। ये तो थोड़ा सा लंबा अर्थ हो गया। दत्तक बनाना इसका दूसरा अर्थ हो सकता है। वाक्य प्रयोग देखते हैं। महिमा दीदी के जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद लिया। ठीक है, हम अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। नंबर 33 क्या कह रहा है? खोज खबर लेना। वाक्य प्रयोग से पहले हम अर्थ देखते हैं,
ऐसे कंपटीशन के एग्ज़ामों में वाक्य प्रयोग नहीं आते हैं। ये हम जब क्लास या स्कूल में पढ़ते हैं तो 6 to 10th या फिर 11th 12th वगैरह में आपके मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग करने के लिए बेसिकली आते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा अर्थ ही पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों तरह से आपको समझ में आ जाएंगे। तो नंबर 33 क्या है? खोज खबर लेना, मतलब होता है समाचार मिलना। वाक्य प्रयोग देखते हैं हम लोग। मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए। बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो भी उनका पता नहीं चला। तो यहाँ पर देख लीजिए, खोज खबर ली का अर्थ वाक्य में स्पष्ट हुआ है। या फिर सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर बना सकते हैं वाक्य प्रयोग, मोहन अपने माता पिता का खोज खबर नहीं लेता है। अगले नंबर की ओर चलते हैं। 34 आंखें सेकना, मतलब होता है दर्शन का सुख उठाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। बहुत से नवयुवक तो मेले में सिर्फ आंखें सेकने ही आते हैं। 35 खून के आंसू रुलाना, अर्थात बहुत सताना या फिर परेशान करना। वाक्य प्रयोग क्या है? रामू कलयुगी पुत्र है, वह अपने माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ पर वाक्य प्रयोग में हमने खून के आंसू रुलाना मुहावरे को स्पष्ट किया है। प्यारे दोस्तों, हमने इसमें आपके साथ 101 मुहावरे रखे हैं, जिसमें हमने क्या किया है, अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में भी प्रयोग किए हैं, जिसके अभ्यास से आप अच्छे से अपने मन मस्तिष्क में मुहावरों को बैठा सकते हैं। नंबर 36 गागर में सागर भरना, अर्थ है इसका एक रंग ढंग पर न रहना। एक रंग ढंग पर न रहना। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? उसका क्या भरोसा, वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तीनों का तीनों ही चीज़ क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो गागर में सागर भरना होता है, इसका आप वाक्य ये गलत है। मैं आपको यहाँ पर एडिट कर देता हूँ। यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक रंग ढंग पर ना रहना, ये इसका नहीं होगा, ये दोनों ही गलत हैं। गागर में सागर भरना मतलब कम शब्दों में अपनी बात को ज़्यादा अपनी बातों को रख पाना। इसका हो सकता है कम शब्दों में, ठीक है, अपनी बातों को रखना, इसका अर्थ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? बिहारी के दोहे, हर एक दोहे गागर में सागर भर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा आप रख सकते हैं। 37 की ओर चलते हैं। घाट घाट का पानी पीना, मतलब हर प्रकार का अनुभव होना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। मुन्ना घाट घाट का पानी पिए हुए है, उसे कौन धोखा दे सकता है। बहुत ही अच्छा वाक्य बनाया इन्होंने। 38 चोटी और एड़ी का पसीना एक करना, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एड़ी और चोटी का पसीना एक करना। अर्थ है खूब परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग हो सकते हैं। मुकेश ने नौकरी के लिए चोटी और एड़ी का पसीना एक कर दिया, या फिर एड़ी और चोटी का पसीना एक कर दिया। तो एड़ी पहले आ जाएगा और चोटी बाद में आ जाएगा। अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। नंबर 39 जी खट्टा होना, अर्थ होता है मन में वैराग पैदा होना।
मेरे दादाजी का तो शहर से जी खट्टा हो गया है, वे अब गांव में ही रहते हैं। 40 नंबर देखते हैं। जली कटी सुनाना मतलब बुरा भला कहना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। मैं ज़रा देर से ऑफिस पहुंचा तो मालिक ने मुझे जली कटी सुना दी। बिल्कुल सही है। नंबर 41, झांसे में आना अर्थ है धोखे में आना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकते हैं? वह बहुत होशियार है फिर भी झांसे में आ गया, अर्थात धोखे में आ जाना। 42, मुहावरा है टुकुर टुकुर देखना। टुकुर टुकुर होता है टकटकी लगाकर देखना। वाक्य प्रयोग, भिखारी भीख मांग रहा था और उसका छोटा सा बच्चा सबको टुकुर टुकुर देखे जा रहा था, अर्थात टकटकी लगाकर देखना। नंबर 43, डूब मरना अर्थ है बहुत लज्जित होना। वाक्य प्रयोग, इस तरह की बातें मेरे लिए डूब मरने के समान है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अर्थ को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को अर्थ को वाक्य में प्रयोग नहीं करना होता, बल्कि मुहावरे को ही हमें वाक्य में प्रयोग करना होता है। नेक्स्ट 44, ढिंढोरा पीटना अर्थात घोषणा करना। वाक्य प्रयोग है केवल ढिंढोरा पीटने से काम नहीं बनता, काम बनाने के लिए लोगों का विश्वास जीतना जरूरी है। नंबर 45, मुहावरा क्या है? तशरीफ लाना अर्थात आना या फिर पहुंचना किसी के यहाँ। वाक्य प्रयोग क्या हो सकते हैं? वाक्य प्रयोग हैं इसके, घर में मेहमान आते हैं तो यही कहते हैं तशरीफ लाइए। वेरी गुड। नेक्स्ट 46, दाल में काला होना अर्थ है इसका संदेह होना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? हम लोगों की ओट में ये जिस तरह धीरे धीरे बातें कर रहा है उससे मुझे दाल में काला लग रहा है। नेक्स्ट मुहावरे को देखते हैं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का अर्थ है इसका जिसका कहीं ठिकाना ना हो, अर्थात निरर्थक व्यक्ति। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? जब से रामू की नौकरी छूटी है उसकी दशा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का जैसी स्थिति हो गई है। 48 नंबर मुहावरा को देखते हैं। दिन में तारे दिखाई देना अर्थात अधिक दुख के कारण होश ठिकाने न रहना। वाक्य प्रयोग क्या है? जब रामू की नौकरी छूट गई तो उसे दिन में तारे दिखाई दे गए। 49, तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालना अर्थात बहुत सोच विचार कर बोलना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? शालिनी बहुत विवेकशील है, वह तौल तौल कर मुंह से शब्द निकालती है। नेक्स्ट 50वां मुहावरा की ओर चलते हैं। तौबा करना अर्थ क्या हो सकता है? भविष्य में किसी काम को ना करने की प्रतिज्ञा करना। वाक्य प्रयोग में देखते हैं हम। ईंट के व्यापार में घाटा होने से मैंने इससे तौबा कर लिया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट मुहावरे की ओर चलते हैं। गर्दन पर छुरी चलाना अर्थात नुकसान पहुंचाना। वाक्य प्रयोग, मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर छुरी चला रहे थे।
52 नंबर का मुहावरा देखते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना। अर्थ है दबी हुई बात फिर से उभारना। वाक्य प्रयोग, जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। 53 गागर में सागर भरना। ये देखिए दोबारा हमने इसको लाया है क्योंकि पहले वाले में अर्थ और वाक्य प्रयोग गलत लिख गए थे। देखते हैं अर्थ क्या है। थोड़े शब्दों में अधिक विचार प्रकट करना। बिल्कुल सही बात है। वाक्य प्रयोग को आप हटा लीजिए। 54 की तरह चलते हैं। गुल खिलना। अर्थ है इसका नई बात का भेद खुलना। उदाहरण के लिए वाक्य प्रयोग देखिए। सुनते रहिए, देखिए अभी क्या गुल खिलेगा। मुहावरा है गिरगिट की तरह रंग बदलना। अर्थ है इसका बातें बदलना। वाक्य प्रयोग, गिरगिट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने मुहावरा में क्या यूज़ किया है, गिरगिट की तरह रंग बदलने से। ठीक है, नेक्स्ट 56 की तरफ आते हैं। गाल बजाना अर्थात डींग हाँकना। डींग हाँकना भी एक मुहावरा ही है। जो करता है वही जानता है, गाल बजाने से क्या होगा। नेक्स्ट मुहावरे को देखते हैं हम लोग। 57 गिन गिन कर पैर रखना। अर्थ है इसका सुस्त चलना या फिर हद से ज़्यादा सावधानी बरतना। यह यहाँ पर ज़्यादा अच्छा अर्थ है। नंबर दूसरा। वाक्य प्रयोग देखते हैं। माना कि थक गए हो, मगर गिन गिन कर पैर क्या रख रहे हो। शाम के पहले ही घर पहुंचना है। अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। गुस्सा पीना। अर्थ है क्रोध दबाना। वाक्य प्रयोग, गुस्सा पीकर रह गया, चाचा का वह मुंह लगा ना होता तो उसकी गत बना छोड़ता। अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। 59 गूलर का फूल होना अर्थात लापता होना। गूलर में फूल लगभग नहीं के बराबर दिखते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं गूलर के फूल हो गए हो। वाक्य प्रयोग देखते हैं। वह तो ऐसा गूलर का फूल हो गया है कि उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। जैसे कहते हैं ईद का चांद हो जाना, बहुत कम दिखना। आइए 60वें मुहावरे की ओर चलते हैं। गुदड़ी का फूल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया है। अर्थ है इसका गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे। अगले मुहावरे की ओर चलते हैं। 61 गांठ में बांधना या गांठ बांधना। अर्थ है इसका खूब याद रखना। वाक्य प्रयोग देखते हैं। यह बात गांठ में बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा। 62 गुड़ गोबर करना अर्थात बनाया काम बिगाड़ देना। इसका आजकल आप लोग पॉलिटिक्स में बहुत सारे उदाहरण देख रहे होंगे कि सारा काम करा धराया, कोई भी एक नेता कुछ बोलता है और वो गुड़ गोबर कर देता है। वाक्य प्रयोग देखते हैं। वीरू ने जरा सा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया। अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। गुरु घंटाल। अर्थ है इसका दुष्टों का नेता या सरदार। वाक्य प्रयोग, अरे भाई मोनू तो गुरु घंटाल है, उससे
बचकर रहना। 64 गंगा नहाना, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं। वाक्य प्रयोग इसका क्या है? अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चित हो जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह मेरा काम हो जाएगा तो मैं गंगा नहा लूँगा। तो देखिए वाक्य प्रयोग देखते हैं। रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा गए, अर्थात काम उनका पूरा हो गया। अगले मुहावरे की तरफ चलते हैं। 65 गच्चा खाना, मतलब है धोखा खाना। वाक्य प्रयोग क्या है? रामू गच्चा खा गया वरना उसका कारोबार चला जाता। बिल्कुल सही बात है। 66 गजब ढाना, मतलब कमाल करना। कहते हैं कि विराट कोहली ने इस मैच में गजब ढा दिया, अर्थात कमाल कर दिया। लता मंगेशकर ने तो गायकी में गजब ढा दिया। अगले मुहावरे को देखते हैं। 67 गज भर की छाती होना। अब गज भर की छाती होना क्या होता है? अत्यधिक साहसी होना। वाक्य प्रयोग, उसकी गज भर की छाती है तभी तो अकेले ने ही 4 आतंकवादियों को मार ही दिया। ठीक है, अगले मुहावरे को देखते हैं। गढ़ फतह करना, ये दोबारा आया है। कठिन काम करना। आईएएस पास करके शंकर ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया। 69 गधा बनाना, मतलब मूर्ख बनाना। वाक्य प्रयोग है। अप्रैल फुल डे वाले दिन मैंने रामू को खूब गधा बनाया। तो गधा, लेकिन अपभ्रंश रूप इसका क्या है? गधा। ठीक है ना, गधा लोग बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन देखा जाए तो गधा ही है। नेक्स्ट, गधे को बाप बनाना। वाक्य प्रयोग से पहले देखिए अर्थ। काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। वाक्य प्रयोग क्या है? रामू को गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। रामू के बाद यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको कॉमा। रामू गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। अगले देखते हैं। 71 गर्दन ऐंठी रहना, मतलब घमंड में रहना या फिर अकड़ में रहना। वाक्य प्रयोग क्या है? सरकारी नौकरी लगने के बाद तो उसकी गर्दन ऐंठी रहती है। तो गर्दन ऐंठी रहना। 72 गर्दन फंसना, मतलब झंझट या परेशानी में फंसना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है इसका? उसे रुपया उधार देकर मेरी तो गर्दन फंस गई। इस तरीके से वाक्य आप अपने हिसाब से अलग भी बना सकते हैं। अर्थ भी इसका दूसरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने अर्थ लिखा सिर्फ वही होगा। अगले मुहावरे को देखते हैं। 73 गरम होना। गरम होना मतलब क्रोधित होना। कहते हैं ना, वह बहुत अभी गर्म है, उसके पास मत जाओ, अर्थात गुस्से में है। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है? अंजू का दादी जरा जरा सी बात पर गर्म हो जाती है, अर्थात गुस्से में आ जाती है। 74 गला काटना, मतलब किसी को ठगना। कहते हैं ना, उसने तो गला ही काट लिया, मतलब ठग लिया। कल अध्यापक ने बताया कि किसी का गला काटना बुरी बात है, मतलब ठगना किसी को या धोखा देना बुरी बात है। अगले मुहावरे को देखते हैं। 75 गला पकड़ना, किसी को जिम्मेदार ठहराना। वाक्य प्रयोग गलती चाहे किसी की हो, पिताजी मेरा ही गला पकड़ते हैं, अर्थात जो बड़े होते हैं वो बेचारे मारे जाते हैं। नेक्स्ट 76 गला फंसना।
वही है मुसीबत में फंसना, अपराध उसने किया और गला मेरा फंस गया। नेक्स्ट देखते हैं 77, गला फाड़ना मतलब जोर से चिल्लाना। राजू कब से गला फाड़ रहा है कि चाय पिला दो, पर कोई सुनता नहीं। तो यहाँ पर देखिए गला फाड़ना यूज़ किया है वाक्य में। नेक्स्ट 78, गले पड़ना मतलब होता है पीछे पड़ जाना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, मैंने उसे एक बार पैसे उधार दे दिए, वह तो गले ही पड़ गया मतलब बार बार मांगने लगा। 79, गले पर छुरी चलाना अर्थ होता है अत्यधिक हानि पहुंचाना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकते हैं, उसने मुझे नौकरी से बेदखल करा के मेरे गले पर छुरी चला दी। नंबर 80, गले ना उतरना अर्थात पसंद नहीं आना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकते हैं, मुझे उसका काम गले नहीं उतरता, वह हर काम उल्टा करता है। नंबर 81 क्या है, गांठ का पूरा खून या फिर आंख का अंधा। इसको कहते हैं मूर्ख व्यक्ति। गांठ का पूरा या फिर आंख का अंधा, उसको क्या कहते हैं, धनी या फिर आंसर इसका जो अर्थ होगा वो होगा धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति। है तो धनी लेकिन मूर्ख व्यक्ति। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है, सेठ जी गांठ के पूरे आंख के अंधे हैं, तभी रामू को कहना मानकर अनाड़ी मोहन को नौकरी पर रख लिया। तो गांठ का पूरा आंख का अंधा ये एक ही मुहावरा है। गांठ का पूरा आंख का अंधा अर्थ होगा धनी किंतु मूर्ख व्यक्ति जो दूसरों के बातों में आ जाते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाते। 82, गाजर मूली समझना अर्थात तुच्छ समझना। वाक्य प्रयोग, मोहन ने कहा कि उसे कोई गाजर मूली ना समझे, वह बहुत कुछ कर सकता है। तो गाजर मूली समझना कहते हैं ना, गाजर मूली की तरह काट दिया। नेक्स्ट 83, गाढ़ी कमाई अर्थात मेहनत की कमाई। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है, ये मेरी गाढ़ी कमाई है, अंधाधुंध खर्च मत करो अर्थात मेहनत की कमाई है। नेक्स्ट 84, गाढ़े दिन अर्थात संकट का समय। वाक्य प्रयोग क्या हो सकते हैं, रमेश गाढ़े के दिनों में भी खुश रहता है। 85 देखते हैं, गाल फुलाना मतलब रूठ जाना या फिर रूठना। अंशु सुबह से ही गाल फुलाकर बैठा हुआ है। 86, गुजर जाना मतलब मर जाना। उसके दादाजी तो 1 साल पहले ही गुजर गए और तुम आज पूछ रहे हो। तो यहाँ पर गुजर जाना का मतलब खत्म हो जाना, मर जाना या फिर मृत्यु को प्राप्त होना। 87, गुल खिलाना। गुल खिलाना क्या होता है, बखेड़ा खड़ा करना। यह लड़का जरूर कोई गुल खिलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 88, गुल छर्रे उड़ाना अर्थात मौज मस्ती करना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकते हैं, मित्र परीक्षाएं नज़दीक हैं और तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो मतलब मौज मस्ती कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसे वाक्य में आप देख सकते हैं। 89, गूंगे का गुड़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में आए हुए हैं, एसएससी के पेपर में आया हुआ था। अर्थ देखते हैं इसका क्या है, वर्णातीत अर्थात जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो गूंगे का गुड़, सही बात है, वो गूंगा है और उसने गुड़ खा लिया तो उसका वर्णन कैसे करेगा। दादाजी कहते हैं कि ईश्वर के ध्यान में जो आनंद मिलता है
वह तो गूंगे का गुड़ है, अर्थात उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर 90, गोता मारना अर्थात गायब हो जाना या फिर अनुपस्थित होना। अरे मित्र, तुमने 2 दिन कहाँ गोता मारा, अर्थात कहाँ अनुपस्थित थे, कहाँ गए थे, ऐसा हो सकता है। 91, गोली मारना अर्थात त्याग देना या फिर ठुकरा देना। वाक्य प्रयोग में देखते हैं, रंजीत ने कहा कि बस को गोली मारो, हम तो पैदल जाएंगे। बस को गोली मारो, हम तो पैदल जाएंगे, अर्थात उसको छोड़ो। 92 देखते हैं, गांव का यार मतलब होता है मतलबी साथी या फिर मतलब का साथी। वाक्य प्रयोग देखते हैं, रमेश तो गांव का यार है, वो बेमतलब तुम्हारा काम नहीं करेगा। 93, गोद भरना। गोद भरना क्या होता है? संतान होना या फिर विवाह से पूर्व कन्या के आंचल में नारियल आदि सामान देकर विवाह पक्का करना को भी गोद भरना बोलते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर संतान होना ही ज़्यादा उपयुक्त अर्थ है। वाक्य प्रयोग देखते हैं, सुरेश की बहन का गोद भर गई है, अब अगले माह शादी होनी है। तो ये तो हो गया दूसरे वाक्य का अर्थ। पहले में होगा रमेश का गोद भरना सुनने में आ रहा है, ऐसा भी बना सकते हैं। या फिर मोहिनी की गोद भराई की रस्म पूरी हुई। 94, गोद लेना अर्थात दत्तक बनाना। दत्तक कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं या पुत्री गोद में लिए हुए संतान को, अब जिसका अर्थ होता है अपना पुत्र ना होने पर किसी बच्चे को विधिवत अपना पुत्र बनाना, अपनाना। वाक्य प्रयोग वही है, महिमा दीदी के जब कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने एक बच्चा गोद ले लिया। नेक्स्ट 95, गोद सूनी होना अर्थात संतानहीन होना। जब तुम्हारी गोद सूनी है तो किसी बच्चे को गोद क्यों नहीं ले लेते, तो यहाँ पर गोद सूनी है, ठीक है, अर्थात संतान नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 96, गोबर गणेश। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, गोबर गणेश बहुत बार पेपरों में आया हुआ है। इसका अर्थ होता है मूर्ख। वाक्य प्रयोग है, वह तो एकदम गोबर गणेश है, उसकी समझ में कुछ नहीं आता है। तो गोबर गणेश बहुत बार हम लोग प्रयोग करते हैं। 97, गोलमाल करना अर्थात गड़बड़ करना या काम बिगाड़ देना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकते हैं, मुंशी जी ने सेठ जी का सारे हिसाब किताब गोलमाल कर दिया अर्थात बिगाड़ दिया। नेक्स्ट 98, घर का न घाट का। अर्थ इसका हो सकता है कहीं का नहीं। वाक्य प्रयोग, कोई काम आता नहीं और ना लगन ही है, कुछ सीखे पढ़े, ऐसा घर का न घाट का, जिए तो जिए कैसे। ये थोड़ा सा वाक्य टफ है, इसको सिंपल वे में ऐसे कह सकते हैं कि मोहन पास नहीं हुआ इसलिए वह न घर का है न घाट का है, ऐसा सिंपल वाक्य बना सकते हैं। या फिर बारिश में भीगने के कारण वह स्कूल नहीं जा पाया, अब वह न घर का है न घाट का है। 99 देखते हैं, घाव पर नमक छिड़कना अर्थात दुख में और दुख देना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है, राम वैसे ही दुखी है, तुम उसे परेशान करके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। हम लोग भी बहुत बार वाक्य प्रयोग में कह देते हैं कि घाव पर नमक मत छिड़को या फिर आग में घी मत डालो। लगभग अर्थ सेम ही है, आग में घी मत डालो, ऐसा इसका हो सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 99 के बाद 100, घोड़े बेचकर सोना, मतलब बेफिक्र होना। बेटी तो ब्याह दी, अब क्या घोड़े बेचकर सो जाओ। या फिर विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद घोड़े बेचकर सो जाते हैं। 101, 101 नंबर का मुहावरा। प्यारे दोस्तों, हमने इस सेट में 101 मुहावरे रखे हैं जो यह पार्ट 2 के अंतर्गत है। पार्ट 1 में हमने रखे थे वहाँ पर भी, लेकिन उसमें प्रैक्टिस सेट भी हमने रखा था और सिर्फ अर्थ लिखा था और ऑप्शंस रखे थे। लेकिन यहाँ पर आपको हमने मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग डिस्कस किए हैं, जिसको आप नेक्स्ट कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेट का अंतिम मुहावरा। खरी खोटी सुनाना, मतलब होता है बुरा भला कहना। वाक्य प्रयोग क्या हो सकते हैं? खरी खोटी सुनाने से क्या लाभ, शांति से समझौता कर लो, अर्थात बुरा भला कहना। इस तरीके से हमने 101 मुहावरों का अभ्यास किया है, जो बहुत सारे मुहावरा आपने पहले से सुने होंगे और अर्थ और वाक्य प्रयोग भी किए होंगे। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसको 1 से 2 बार अगर पढ़ेंगे तो आप आराम से उसको कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जिसका अर्थ बिल्कुल अलग प्रकट होता है, क्योंकि मुहावरा का मतलब ही यही है कि एक सामान्य सा अर्थ ना दे करके आपको एक लक्षक अर्थात लक्षणीय वाला अर्थ देना, एक बिल्कुल अलग अर्थ देना, ठीक है, जिसको हम लोग वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के नाम से जानते हैं लक्षणाशक्ति में। तो खैर ये थोड़ी सी लेवल ऊपर हाई हो गया। सिंपल सी बात यहाँ पर रखते हैं, मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग। तो इस तरीके से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरे कर लिए हैं। आपके लिए मैं एक दिन के बाद अर्थात कल नहीं परसों फिर से पार्ट 3 लेकर के आऊँगा, जिसका वहाँ पर भी आपके लगभग 100 मुहावरे रहेंगे। इस तरीके से पार्ट 1, 2 और 3 तीनों मिला करके लगभग 350 मुहावरे पूरे हो जाएंगे और आप किसी भी परीक्षा में उसको आप देखने को लगता है। आपसे अनुरोध है कि इस आप मुहावरों को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, खुद तो देखिए ही, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।